हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 5 सितंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, उनकी जयंती है, वो मनाई जाती है शिक्षक दिवस के रूप में ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? तो फ्रांस के साथ में। तो वरुण अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। और ये नौसेना का अभ्यास है, क्रम के हिसाब से 22वें नंबर का है। भूमध्य सागर के अंदर इसका आयोजन किया गया है और भारत की तरफ से INS तंवर और P-81 विमान ने भाग लिया है। शक्ति अभ्यास का आयोजन है, ये उमरोई मेघालय के अंदर किया गया है और ये भी भारत और फ्रांस के मध्य किया गया है। गरुड़ अभ्यास वायुसेना का अभ्यास है। फ्रिंजेक्स अभ्यास भी भारत और फ्रांस के मध्य किया गया है। सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य। नेक्स्ट है मित्र शक्ति और श्रीनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया। अयुत्या अभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड। और एकता अभ्यास का आयोजन और एकवीर अभ्यास ये भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। तरंग शक्ति अभ्यास वायुसेना का फर्स्ट बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और गरुड़ शक्ति अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और थीम क्या है? तो सुरक्षित एंड मजबूत भारत, ये इस बार की थीम है। अर्थात बदलते परिवेश में सेना में बदलाव लाना इसका उद्देश्य है। और इसमें तीनों विंग्स शामिल हैं, भारतीय वायुसेना, नौसेना, थल सेना, ये तीनों सेनाएं इसमें भाग ले रही है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक 141वीं कहाँ पे हुई है? तो ये भी मुंबई के अंदर ही हुई है। यूनेस्को की 46वां सत्र भारत के नई दिल्ली के अंदर ही भारत मंडपम के अंदर हुआ है। और इंटरपोल की 91वीं बैठक है, ये वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हुई है। SCO 2024 अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर हुआ है। G20 2024 की बैठक ब्राजील के अंदर हुई है। और G7 की बैठक ये इटली के अंदर हुई है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन सी विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? तो 23वें नंबर की। तो 23वां विधि आयोग है, इसको मंजूरी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दे दी गई है। तो 2024 से 2027 तक इसका कार्यकाल होगा। 27 है तो 2027 तक है वो इसका कार्यकाल होगा 3 वर्ष के लिए। तो कानून सुधार की समीक्षा करना इसका उद्देश्य है। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, उसमें ही भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बैटिंग थे। और उस समय भारत के पहले विधि आयोग के हेड बनाए गए थे मेघालय को 1834 के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आज़ादी के बाद में पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़। और MC सीतलवाड़ पहले महान्यायवादी भी हैं। 22वें विधि आयोग के हेड ऋतुराज अवस्थी हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत ही अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए ही विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो राजस्थान के अजमेर के अंदर इस अभ्यास का आयोजन किया गया है और शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो विधि एंड न्याय मंत्रालय के द्वारा। और मंत्री कौन है? तो अर्जुनराम मेघवाल है। नई दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य है कागज रहित एंड कैशलेस नोटरी को बढ़ावा देना। और पहले लाभार्थी कौन है? तो श्री भूराराम है, जो कि राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के लातूर में। और ये 10.5 फुट है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, इतनी ऊंची है ये। और सिम्बोसिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? तो पुणे महाराष्ट्र में। कवक व सहवाल का सहजीवन लाइकेन कहलाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। पेरिस 2024 पैरालंपिक के अंदर ही पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में शरद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अभी तक 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। अवनी लेखरा के द्वारा, नीतीश कुमार, सुमित अंतल और हरविंदर सिंह का खेल है तीरंदाजी। शरद कुमार ने सिल्वर जीता है ऊंची कूद में। सचिन ने शॉट पुट के अंदर भी सिल्वर जीता है। मरियप्पन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ऊंची कूद में ही। और अजीत सिंह ने भाला फेंक के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश की CM कौन है? तो वर्तमान में है मोहन यादव। तो ऐसे गांव जहां पर गौशाला ओपन होगी वो कहलाता वृंदावन ग्राम योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पहली बार किसने शून्यकाल की जो परंपरा है उसको प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। तो यहाँ पे रुके हुए पानी है उसकी सफाई हो रही है, स्वच्छता पर फोकस किया जा रहा है। डेंगू का वाहक है एडिजी इजिप्ट जो वाहक है, और वायरस है फ्लेवी, और इससे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू के कारण, और ये डेंगू है इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा फैल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। ये कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा का उल्लेख है इस संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर है, और ये निम्न सदन है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है, और इसके पहले स्पीकर है गणेश वासुदेव मावलकर। और जो 17वीं लोकसभा है ये भंग हो गई है, और इसको भंग करने वाले कौन है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भंग करते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर 552 सीट है, 552 सीट थी, लेकिन वर्तमान में 543 सीट है। जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत ही। कार्यकाल 25 वर्ष का है, और आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए ही इनका कार्यकाल है वो बढ़ा सकते हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। टोटल 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें एक सीट है वो निर्विरोध ही जीते गए हैं, जिसमें सूरत के जो मुकेश दलाल है वो निर्विरोध जीते हैं। और 542 सीट पर जो बहुमत है वो टोटल 272। तो अगर 272 जिस भी पार्टी को मिले हैं वो बहुमत की सरकार बन जाएगी। चुनाव तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक है, और ये 7 चरणों के अंदर चुनाव हुए हैं। 44 दिन तक ये चले हैं। मतगणना 4 जून 2024 को हुई है। 18वीं लोकसभा सरकार बनेगी, तो ये लोकसभा के मतलब कब शपथ लेंगे प्रधानमंत्री? तो 9 जून 2024 को। पिछली बार 2019 के अंदर ही 23 मई को नतीजे आए थे, और 30 मई को शपथ ली थी। शपथ का उल्लेख है ये अनुसूची नंबर 3 में है, और प्रधानमंत्री होगा तो इसका उल्लेख है ये अनुच्छेद नंबर 74(1) के अंदर है। कुल मतदाता कितने हैं भारत के अंदर? तो 96.8 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता है 49.7 करोड़, और महिला मतदाता है 47.1 करोड़। पिछली बार से 7.2 करोड़ है वो नए मतदाता है इस बार जुड़े हैं। मतदान में भागीदारी तो 64.2 करोड़ है, यही लोग मतदान के अंदर भाग लिए हैं, जो कि विश्व रिकॉर्ड बना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी है 31.2 करोड़ की। प्रतिशत में तो इस बार 65.79% ही मतदान है वो हुआ है, जो कि पिछली बार से कम है। कम होने का कारण है भीषण गर्मी। मैक्सिमम वोट है ये लक्षद्वीप के अंदर पड़े हैं 84%, सेकेंड स्थान पर है असम। और मिनिमम वोट है ये बिहार के अंदर पड़े हैं 56%, उत्तर प्रदेश में 57% बने हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो इनमें मिनिमम है वो बिहार के अंदर सबसे कम वोटिंग हुई है, और सबसे ज़्यादा हुई है लक्षद्वीप के अंदर। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। राजस्थान के अंदर टोटल वोटिंग है ये 61.5% हुई है, और 65.79% इसमें महिला है 65.80%, सॉरी मेल है 65.80, और फीमेल है 65.78। तो ये फीमेल की वोटिंग है, और मेल की है 65.80। NDA तो मतलब 2 है, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इसमें BJP है वो NDA की है, और कांग्रेस है ये इंडिया की। तो इसमें ये जो NDA है इसमें 41 पार्टी है, जिसमें BJP को इस बार 240 सीट मिली है, और TDP को 16, और JDU को 12 मिली है। इंडिया में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो इसमें मेन पार्टी हो कांग्रेस है, और इस बार कांग्रेस को 99 सीट मिली है। सर्वाधिक सीट BJP को, सेकंड पे कांग्रेस है, थर्ड पे है समाजवादी, और फोर्थ पे तृणमूल कांग्रेस है, और फिफ्थ पे है DMK। महत्वपूर्ण सीटें देखते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी है वो हारी है, और किशोरी लाल है वो जीते हैं कांग्रेस के। मंडी से कंगना रनौत है वो जीती है, और भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ये तासी गोग ये मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। वाराणसी से मोदी जी जीते हैं 1.5 लाख वोटों से। गांधीनगर से अमित शाह जीते हैं। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जीते हैं। अयोध्या से अवधेश जीते हैं। बहरामपुर पश्चिम बंगाल से यूसुफ पठान जीते हैं। नगीना उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण जीते हैं। मेरठ से अरुण गोविल हैं ये जीते हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव, चूरू से राहुल कस्बा जीते हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह,
गुना से ज्योति आदित्य सिंधिया जीते हैं। इंदौर से शंकर लालवानी, तो शंकर लालवानी हैं, ये सर्वाधिक वोटों से जीते हैं, 11.75 करोड़, जो 75 लाख वोटों से हैं वो शंकर लालवानी जीते हैं। और यहाँ पर नोटा है, इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा नोटा है यहाँ पर प्रयोग किया गया था 2.18 लाख का, तो इतने वोट हैं ये नोटा को पड़े थे। चिकोड़ी कर्नाटक से प्रियंका जारगी होली जीती हैं और ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है। इनकी उम्र है, मतलब आदिवासी महिला है और सबसे कम उम्र की है ये। आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र और हारे हैं अनिल चोपड़ा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से पुष्पेंद्र सरोज जीती हैं और सबसे युवा MP है, इनकी उम्र है 25 वर्ष। भरतपुर से संजना जाटव जीती है जो कि 26 वर्ष की है। सबसे कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, तो रविंद्र दत्ताराम है और ये महाराष्ट्र से जीते हैं, तो महाराष्ट्र मुंबई से ये सबसे कम वोटों से जीते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। राज्य दर्शन के अंदर आज असम राज्य दर्शन है, इसका रिवीजन करवा रही हूँ। ये जो सर के द्वारा आज की क्लास करवाई गई है वो तो नहीं, ये पुराने मेरे पास में लिखे हुए हैं, आज वाले जो करवाए हैं वो भी मैं रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दूंगी। तो देखते हैं, असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और पहली महिला CM है यहाँ पर सैयद अनवरा तैमूर। वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं और हाल ही के अंदर राजस्थान से भी चुने गए थे गुलाबचंद कटारिया, ये असम के गवर्नर थे इससे पहले। निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब जो उच्च न्यायालय ये कहाँ पे है यहाँ असम का, तो गुवाहाटी के अंदर है। कामाख्या मंदिर असम के अंदर ही है। अम्बुबाची मेला भी यहीं पर लगता है। सत्रिया यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। बिहू फेस्टिवल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है और सबसे बड़ा नदी द्वीप है। डिगबोई पहला तेल का कुआं है। तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। कामरूप ये असम का पुराना नाम है और IIT गुवाहाटी है, इनके द्वारा परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर वो भी लॉन्च किया गया था। बगरुमा फेस्टिवल जो नृत्य है ये भी असम का ही है। MP गंगा विलास है, ये बांग्लादेश से असम के जो डिब्रूगढ़ है इनको जोड़ेगा, 3200 किलोमीटर है। आधुनिक असम के जनक कौन है, तो गोपीचंद बारदोलाई है, तो इनका नाम है वो भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।